प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपको बीजेपी का दोहरा चेहरा दिखाता हूँ। अभी प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं या पूरी सरकार है, इनका दोहरा चेहरा दिखाता हूँ। अभी देखिए, पहले एमसीडी एक होता था, इसके बाद 2012 से कांग्रेस सरकार ने इनको 3 एमसीडी में डिवाइड कर दिया। 3 एमसीडी में, उत्तर एमसीडी, दक्षिण एमसीडी और पूर्वी एमसीडी, 3 हिस्सों में बांट दिया। और अब 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, पहले से होश नहीं आया। अचानक अब की बार 9 मार्च को, जिस दिन चुनाव आयोग एमसीडी के चुनाव की घोषणा की तारीख का ऐलान करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी, ऐन वक्त पर 1 घंटे पहले केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेज दी कि अब इनको तीनों को हम एक करेंगे, इसलिए फिलहाल चुनाव टाले जाएंगे। ऐन वक्त पर, यह भी शायद मेरे ख्याल से आज़ादी के इतिहास में ये एक बड़ा धब्बा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त को चुनाव की घोषणा करने से रोक दिया गया, जबकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उनको रोक दिया गया। इससे तानाशाही का पता चलता है कितनी घटिया सरकार है ये चुनाव आयुक्त के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं रही है, उनको ऐन मौके पर रोक दिया गया। और अब आप देखिए, उन्होंने बड़े बड़े तर्क दिए हैं। उसका बिल पेश हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया है, और अब राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा, यानी तीनों एमसीडी को वापस फिर से एक कर दिया जाएगा। 2012 से पहले जो सिचुएशन थी वही फिर हो जाएगी। लेकिन मैं इनका दोहरा चेहरा आपको बताता हूँ। 1990 में इन्होंने भी एमसीडी को बांटने की कवायद शुरू की थी, और 3 में नहीं, 5 एमसीडी में। इन्होंने 5 एमसीडी बनाने के लिए 1990 में कवायद शुरू की थी। 1990 में बीजेपी ने, यानी उस वक़्त वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, और उन्होंने एमसीडी को 5 हिस्सों में बांटने की कवायद शुरू की थी, यानी हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था विजय कुमार मल्होत्रा के अध्यक्षता में। हाई पावर कमेटी का ये गठन किया गया था, जिसके अंदर जो बाकी सदस्य जो थे, शांति देसाई, सात सिंह वर्मा, एनके गर्ग यानी नंदकिशोर गर्ग, जगप्रवेश चंद्रा, वीरेश प्रताप चौधरी, और एमसीडी के जो कमिश्नर थे उस वक़्त के, आरडी कपूर। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल विजय कपूर, और एक इनके डिप्टी कमिश्नर थे राजीव तलवा। ये सारे इनके अंदर शामिल थे, सारे इनके अंदर शामिल थे। और 5 जगह इनको डिवाइड करना था, एक एमसीडी को 5 जगह। किसी कारणवश वो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा सकी, किसी कारणवश, वरना इनकी मानसिकता थी कि एमसीडी एक बहुत बड़ी है, वो 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 में बनाने की इनकी मंशा थी। बताइए, इनकी मंशा 5 बनाने की थी, कांग्रेस ने 3 बनाई, वो 3 इनको गलत लगी, और अब इनको एक करना है। कोई तर्क नहीं इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक यह है कि एक जगह अच्छा काम होता है, 3 जगह गलत हो रहा था, तो 5 जगह अच्छा कैसे हो सकता था? आपने तो 5 जगह बांटने की सोची थी। तो कहने का मतलब यह है, ये लोग गैर जिम्मेदार हैं, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, एकदम जवाबदेही है नहीं इनकी कोई भी, जो इनके मुंह से निकलेगा वही सत्य है, और किसी को ये मानते नहीं है, ना देश के कानून को मानते हैं, ना देश की जनता को कुछ मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं, ना ही देश की जुडिशरी को मानते हैं, न्यायालय को भी नहीं मानते ये लोग अपने आप में सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ ही अपने आप में ही है। ये जो भी मानते हैं अपने आप को मानते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुखद है ये। आप ठीक है, आप आज पावर में हैं, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें या सही करें। हालांकि गलत करने वाले को सबक जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी आपकी मंशा जो पहले 5 बनाने की थी और 3 कांग्रेस ने बनाई, तो आज आपकी 1 बनाने की वापस क्यों हुई? क्या उस वक्त आपकी मानसिकता खराब थी जो आप 5 जगह बांटना चाह रहे थे? तो कहने का मतलब है, इनके दोहरे चेहरे हैं, दोगले चेहरे हैं, इनके दोगला चेहरा इनका। सामने एक बार दिखाने का कुछ और है, पीछे से दोबारा दिखाने का कुछ और है। तो ये आपसे मैं बताना चाह रहा था कि 1990 में इनकी पूरी तैयारी थी कि इस एमसीडी को 5 जगह बांट दिया जाए,
अब वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, सिरे नहीं चढ़ा है। वो उस वक्त के जो भी हालात रहे होंगे, कई किस्म की बातें हैं, लेकिन मंशा इनकी थी और इनको तकलीफ भी हुई थी। उसको ये रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर पाए थे, उसकी इनको तकलीफ हुई है क्योंकि हम बांट नहीं पाए। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद 2012 में कांग्रेस ने इसको 3 जगह बांट दिया था, लेकिन ये अगर इनको 3 खराब लग रही थी, एक बदलना था, तो 2014 से ये पावर में थे और इनके 3 साल रहने के बाद चुनाव हुए हैं। ये केंद्र में सरकार बीजेपी के आने के 3 साल बाद 2017 में चुनाव हुए थे, तब कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। 17 से लेकर 22 तक का दूसरा कार्यकाल भी पूरा, क्योंकि इन्हीं एमसीडी में तो इन्हीं के लोग हैं, लूट खसोट तो इन्हीं की चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका हर जगह चेहरा दिखाने का अलग है और पीछे छिपाने का अलग है। किसी भी काम में आप देख लीजिए, कोई भी काम साफ आत्मा से या साफ नीयत से ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। साफ आत्मा शायद इनकी है ही नहीं, साफ नीयत इनके पास है ही नहीं, देश के पास इनको आगे ले जाने का कोई रोड मैप है ही नहीं। इसलिए जब रोड मैप आगे ले जाने का नहीं है तो इन्होंने सोचा लूटना ही शुरू कर दो। तो ये इसमें लूट खसोट बजा रखी है और इन्हें तुरंत नहीं रोका गया तो शायद देश में कुछ भी बचेगा नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सब सड़कों पर आए और एक निकम्मी सरकार को हमें जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा ताकि देश जितना बचा है वो बचे और बाकी एक संवैधानिक सरकार आकर के देश को वापस से खड़ा करे। हालांकि इसमें कम से कम भी 30 साल से कम समय नहीं लगेगा। जितना कमज़ोर इन्होंने कर दिया है, जितना डैमेज इन्होंने कर दिया देश को, इसको वापस खड़ा करने के लिए कम से कम 30 साल का समय लगेगा। उम्मीद है देश की जनता 140 करोड़ लोग मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।